नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं आपके साथ दिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने रैली में विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस का डीएनए है, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। आज हरियाणा परिवारवाद का नहीं, भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा है, तेजी के साथ उभरा है। और अगले 12-15 वर्ष जिनके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, अमृत काल का यह अवसर भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो इसके लिए हमें जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके अपने देश के बारे में सोचना पड़ेगा। देश के बारे में बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, आज आपसे मैं यही कहने के लिए आया हूं, याद करिए, इन लोगों का हरियाणा के बाहर कोई अस्तित्व नहीं। एक अकेले कोई विकास कार्य नहीं करा सकता, इनकी क्षमता भी नहीं है, तो उसे वोट देने का मतलब आपका वोट बेकार जाना है। कांग्रेस अपनी विघटनकारी मानसिकता के लिए जानी जाती है। आप देख रहे होंगे कांग्रेस के नेता और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा से राहुल गांधी के वक्तव्यों को देख सकते हैं। जब भारत के बाहर जाते हैं, भारत की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं। और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के जींद के नरवाना भी पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कृष्ण बेदी के लिए भाजपा की नरवाना की नई अनाज मंडी में आयोजित विजय संकल्प रैली में उन्होंने शिरकत की। वहीं उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने दंगों से प्रदेश को मुक्ति दिलाई है, ये बात भी कही। याद करिए, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? आबादी का सबसे बड़ा राज्य किन स्थितियों में था? हर तीसरे दिन दंगे होते थे, अराजकता चरम पर थी, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का कोई सम्मान नहीं था और अराजकता चरम पर थी, विकास बाधित था। आज बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने दंगों से सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर दी है। अब पिछले 7.5 वर्ष में एक भी दंगा उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। क्योंकि दंगा करने वालों के लिए
इस सामने उपकरण खड़ा कर दिए हैं कृष्ण बेदी ने पहले ही। दंगा करने वाला व्यक्ति जानता है कि दंगा करेगा, तो बहनों और भाइयों से मालूम है कि 7 पुश्तों की जो कमाई होगी ये जब्त हो जाएगी और ये गरीबों में वितरित हो जाएगी। आज यूपी में दंगा नहीं, आज बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के अनुरूप विकास के कार्य हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश भारत के विकास का बैरियर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा है। और यही तो कार्य आपके हरियाणा में भी हुआ। बहनों और भाइयों, जो यहां भाई भतीजावाद था, कांग्रेस का रहा हो या इन लोग का रहा हो, जो यहां गुंडागर्दी थी, जो यहां चौथ वसूली होती थी, जो भ्रष्टाचार था, पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में और उसके उपरांत अब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनाने का काम की है। आजादी के बाद ये पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी जो 10 वर्ष पहले आपने चुनी थी। यहां पे मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में हो या नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में, जिस सरकार ने बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान और बिना भेदभाव के हर जाति, हर मत और हर संप्रदाय तक पहुंचाने का काम किया। आवास की सुविधा हो, शौचालय की सुविधा हो, हर घर नल की योजना हो, हर घर की कनेक्टिविटी हो, अधिकाधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने का कार्य हो, बेटी की सुरक्षा हो, व्यापारी का सम्मान हो, धर्मस्थलों के पुनरुद्धार के लिए कार्य योजना बनाने का कार्य हो, ये सभी कार्य द्रुत गति से पिछले 10 वर्ष के अंदर हरियाणा के अंदर देखने को मिले हैं। और चलिए अब स्पीच बुलेटिन के बीच में आ रही एक बड़ी जानकारी का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता देते हैं। मत्स्य पालकों के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने ये वेबसाइट लॉन्च की है। योजनाओं के क्रियान्वयन में अब इस वेबसाइट के लॉन्च होने से आसानी होगी। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने यह बयान दिया है। निदेशालय तक अब दौड़ नहीं लगानी होगी। गृह मंत्री अमित शाह को इसी को लेकर धन्यवाद भी किया है मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने। और ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने वेबसाइट लॉन्च की है और कहा है कि योजनाओं के क्रियान्वयन में अब इस वेबसाइट के जरिए और भी ज्यादा आसानी होगी। मत्स्य मंत्री संजय निषाद ने यह बयान दिया है। लखनऊ से बड़ी खबर है और निदेशालय तक अब लोगों को दौड़ नहीं लगानी होगी। इस वेबसाइट लॉन्च के बाद गृह मंत्री अमित शाह को भी मत्स्य मंत्री ने धन्यवाद किया है। और रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। अपनी माटी पर गर्व, सुख के फव्वारों से खिलती जिंदगी, कर्जों की चिंता से आजाद मुस्कुराहट, आत्मसम्मान से उठा हुआ ये सर, यही तुम्हारी पहचान है। किसान जीतेंगे, हरियाणा जीतेगा। खुशहाल हरियाणा का संकल्प, इनेलो बसपा ही विकल्प। लेवल सबके निकलेंगे। यूं बोल कर कि हरियाणा में नौकरी नहीं मिला करती बेटा, यो तो हमने बीजेपी तो वोट दिया,
और उन मेहनत करी जिब्बे तो जाकर मिल रही है बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां, और वह भी नॉन स्टॉप। जब्बे तो भरोसा हमने काम करने वाली बीजेपी पर, ना कि नौकरी बेचने वाले दलाला पर। कमल का बटन दबाओ, बीजेपी को जिताओ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुक करेंगे खबरों का। बता दें, विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू बनाने में गौमांस, मछली का तेल और पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आते ही अब सनसनी मच गई है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तिरुपति लड्डू में कैसे पहुंची जानवरों की चर्बी? लड्डू में कौन मिला रहा चर्बी? सीबीआई खोलेगी राज। अमित शाह को जांच के लिए लिखी गई चिट्ठी। विश्व प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी के मंदिर में लड्डू बनाने में गौमांस, मछली का तेल और पशुओं की चर्बी के इस्तेमाल की बात सामने आने पर सनसनी मच गई है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये दावा किया था कि उनकी पार्टी ने कहा है कि गुजरात स्थित पशुधन प्रयोगशाला में इस मिलावट की पुष्टि की गई है। हम सभी तिरुपति बालाजी प्रसाद में मिश्रित पशु वसा के निष्कर्षों से बहुत परेशान हैं। वाईसीपी सरकार द्वारा गठित टीटीडी बोर्ड को कई सवालों के जवाब देने होंगे। हमारी सरकार यथासंभव कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये मंदिरों के अपमान, इसकी भूमि के मुद्दों और अन्य धार्मिक प्रथाओं से जुड़े कई मुद्दों पर प्रकाश डालता है। अब समय आ गया है कि पूरे भारत में मंदिरों से संबंधित सभी मुद्दों पर गौर करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक सनातन धर्म रक्षण बोर्ड का गठन किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर सभी नीति निर्माताओं, धार्मिक प्रमुखों, न्यायपालिका, नागरिकों, मीडिया और अन्य सभी को अपने अपने क्षेत्र में एक बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हम सभी को किसी भी रूप में सनातन धर्म के अपमान को समाप्त करने के लिए एक साथ आना चाहिए। हाल के समय में लड्डू की गुणवत्ता पर आलोचना हुई तो जून 2024 में आंध्र प्रदेश में आई नायडू सरकार ने श्यामला राव को टीटीडी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कार्यभार संभालने के बाद जुलाई में श्यामला राव ने लड्डू की गुणवत्ता की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया। एक सप्ताह बाद सभी पहलुओं की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। दुनिया भर में मशहूर तिरुमला का लड्डू प्रसाद उस वक्त चर्चा में आ गया जब लैब रिपोर्ट से पता चला कि लड्डू में क्या क्या मिला है। वेजिटेबल फैट, पशु फैट, सोयाबीन, सूरजमुखी, गौमांस, मछली का तेल और पशुओं की चर्बी, सरसों, कॉटन सीड, कोकोनट, मक्का, गेहूं, पॉम कर्नल फैट। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में उपयोग होने वाले घी की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद पूरे देश में राजनीति गर्मा गई है। टीडीपी इस मामले को लेकर जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगा रही है, तो वहीं वकील विनीत जिंदल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है। इस मामले को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से बात की है और तिरुपति लड्डू मुद्दे पर पूरी रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार इस मामले की जांच करेगा और उचित कार्रवाई भी होगी। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आप मुझे भेज दें। उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। वाईएसआर कांग्रेस ने सीएम नायडू के आरोपों को हाईकोर्ट में चुनौती दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मामले की जांच करेगा। तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट दावे के बाद मंदिर के पूर्व पुजारी की प्रतिक्रिया आई है,
जिसमें उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है कि उन्होंने सालों पहले इस मुद्दे को उठाया था, हालांकि उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने दोबारा ऐसा न होने की उम्मीद जताई है। Latest blasting news about Tirumala Tirupati Devasthanam is about the adulteration that has been going on since last 5 years in the most important ingredient used in the preparation of prasadams to God Lord Venkateshwara Swami. The cow ghee, which is prescribed by the Agam Shastra to be used for preparation of prasadams, has been adulterated with so many impurities and of cheap quality. And this has been observed by me since several years before, and I brought it to the concern officers and the chairman of the trust board, but they didn't care about this. It is a lonely fight for me, but now the new government took over and promised to clear all the debris. So now they have already purchased pure cow ghee from government dairies, and they are preparing food material to the god. इस मामले को लेकर अयोध्या के संतों में खासी नाराजगी है। गौरतलब है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी तिरुपति से प्रसाद आया था। ऐसे में संतों ने इस कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए अपराधी को कठोर सजा देने की मांग की है। जो भी घटनाएं हुई हैं, जैसा जांच हुआ है उससे स्पष्ट हो गया है कि ना इसमें जो है यह चर्बी मिलाया गया है और मछली का तेल मिलाया गया है, और वहाँ की जो सरकार थी उसको संज्ञान में है कि नहीं है, और कब से मिलाया जा रहा है इसका भी पता नहीं है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है। जघन्य महाअपराध है। पहले तो ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनको पकड़कर सूली पर लटका देना चाहिए, इसके लिए कोई क्षमा नहीं है। तिरुपति बालाजी में सब भगवान में लोगों की आस्था रहती है, वहाँ दर्शन पूजन बंधन किए ले जाते हैं। इस प्रकार से धर्म भ्रष्ट करना, पद भ्रष्ट करना, ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार में कहीं ना कहीं षड्यंत्र किया गया। और उसके बाद 1 लाख से ज़्यादा लड्डू अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भिजवाना, यह भी एक बहुत बड़ा अपराध जो मैं मानता हूँ कि जिसकी कोई क्षमा और कोई विधा नहीं है। उधर केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमला लड्डू प्रसादम में मिलावट पर मुख्यमंत्री नायडू से फोन पर बात भी की है और आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण रिपोर्ट की पूरी जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे ताबड़तोड़ खबरों के साथ। रायबरेली में बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटपाट को दिया अंजाम। गले में चाकू लगाकर तिजोरी में रखे रुपए किए पार। पीड़ित ने 14,000 रुपए लूटने का लगाया आरोप। कानपुर देहात की गद्दा फैक्ट्री में अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। अग्निशमन अधिकारी ने दर्ज करवाई प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर। श्रावस्ती में धार्मिक बैनर लगाने को लेकर 2 समुदाय के लोगों में हुआ बवाल। राम नाम का बैनर टांगने और लगाने को लेकर मुस्लिम पक्ष ने किया विरोध। हापुड़ में सड़क हादसों को लेकर बढ़ता हुआ ग्राफ नजर आया। सड़क हादसे में सिपाही की मौत, अज्ञात वाहन ने सिपाही को मारी टक्कर। हमीरपुर के घर में घरेलू गैस सिलेंडर में लगी आग की लपटों में झुलसे 5 लोग, घायल लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। फिरोजाबाद में मुआवजा राशि बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पटाखा ब्लास्ट के पीड़ित लोग। घटना में 5 लोगों की हुई थी मौत। पीड़ित परिवार ने आर्थिक मदद की करी मांग।
बांदा में कुएं में जहरीली गैस के संपर्क में आते ही 3 लोग हुए बेहोश। ट्रॉमा सेंटर भेजे गए तीनों लोग। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत। मायके पक्ष ने लगाया ई रिक्शा न दिलवाने पर हत्या का आरोप। अलीगढ़ में ससुराल जनों द्वारा जलाने वाली महिला की जेएन मेडिकल में इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मुजफ्फरनगर में 3 मंजिला मकान गिरा। पानी भरने से हुआ हादसा। वीडियो वायरल। प्रतापगढ़ में नकली यूरिया बनाने वाली फर्जी फैक्ट्री पर छापेमारी। पुलिस ने भारी मात्रा में सामान किया बरामद। मुजफ्फरनगर में मामूली विवाद में अधेड़ की हत्या। तंबाकू के विवाद को लेकर हुई हत्या। मुजफ्फरनगर में घर से बुलाकर युवक को मारी गोली। युवक गंभीर रूप से घायल। मामूली बात को लेकर घटना को दिया अंजाम। अलीगढ़ में बिजली विभाग की लापरवाही से आशा कर्मी की हुई मौत। जमीन पर टूटे पड़े तार की चपेट में आई आशा कर्मी। फर्रुखाबाद में बाढ़ के चलते 100 से अधिक लोग प्रभावित। बाढ़ प्रभावित लोगों में भूखमरी। बलिया में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म से मचा हड़कंप। जानकारी प्राप्त होते ही मौके पर पहुंचे आला अधिकारी। बच्ची की हालत गंभीर। मथुरा में अस्पताल में किया जाएगा मैराथन का आयोजन। लोगों को हाथ के प्रति किया जा रहा जागरूक। झांसी में कानपुर राजमार्ग पर कार में लगी आग। कार जलकर हुई राख। लोगों ने कूदकर बचाई अपनी जान। आगरा में शॉर्ट सर्किट से कार में लगी आग। राहगीरों में मचा हड़कंप। पुलिस ने दमकल कर्मियों को दी सूचना। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।